Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉरस लगन में बुध देव की प्लेसमेंट यदि सेकंड हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकती है। देखिए दोस्तों, टॉरस लगन में मरकरी जो है बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। इसके पास दो हाउसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो धन भाव है और फैमिली का घर है, और सेकंड हाउस यानी कि, और दूसरा घर पांचवा है जो त्रिकोण हाउस है। तो त्रिकोण हाउस जो पांचवा है वो बहुत ही ऑस्पिशियस है किसी भी चार्ट में। पांचवें घर से हम अपनी पास्ट लाइफ के जो कर्मास होते हैं उनके अच्छे फल देखते हैं इस लाइफ में। और पांचवा घर जो है हमारी विद्या का है, ब्रेन का है, इंटेलिजेंस का है, अनसर्टेन गेन्स का है। जो हेफ्टी गेन्स होते हैं जो हमें अचानक ही मिलते हैं, या यूं कहना चाहिए कि इस घर का संबंध हमारी स्पेकुलेटिव गेन से है। स्टॉक मार्केट है, लॉटरी है, सट्टा है, या और भी किसी तरह का जो हमें धन प्राप्त होता है इन चीजों से, वो पांचवें घर का संबंध उसी से ही है। पांचवें घर का संबंध हमारे बच्चों से है, हमारी ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन से है, हमारी जो है हमारे ज्ञान से है। और फिफ्थ हाउस का संबंध हमारी इंटेलिजेंस से है, ब्रेन से है यानी कि। तो अब ये जो सेकंड हाउस है वो हमारा धन भाव है, फैमिली का घर है, हमारी फैमिली लीनिएज है। और सेकंड हाउस का संबंध हमारी फूड हैबिट से है। दीज आर द वेरी वेरी बेसिक थिंग्स वी आर डिस्कसिंग। अब मरकरी जो है टॉरस लगन में इन्हीं दो हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सेकंड हाउस में अपनी राशि में 3 नंबर राशि में आ गया। मरकरी की ओरिजिनल जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, मरकरी जब भी अपनी राशि में आता है तो ये इंसान को बहुत इंटेलिजेंट बना देता है, शार्प बना देता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, उसका ब्रेन मल्टीपल फंक्शन करता है, वो एक से ज्यादा कामों में काम कर सकता है, एक से ज्यादा व्यवसायों से अपनी इनकम पैदा कर सकता है। और ऐसा आदमी एम्बिशियस होगा और टारगेट ओरिएंटेड होगा। अब मरकरी का संबंध हमारे ब्रेन से है, और ब्रेन कहाँ आ गया? हमारा धन भाव में। तो हमारा मन, हमारा जो ब्रेन है, हमारी इंटेलिजेंस है, वो हमेशा धन के बारे में सोचेगी कि मैं पैसा कैसे इकट्ठा करूं, या उसका इंक्लिनेशन हमारी फैमिली की तरफ रहेगा। अब फैमिली की तरफ रहा तो भी अच्छा ही है, यानी पेरेंट्स, फैमिली का मतलब पेरेंट्स की फैमिली या हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, जो हमारे फैमिली के नियरेस्ट रिलेशंस हैं, उससे इनका संबंध है। और दोस्तों यहां पर हमारी कम्युनिकेशन स्किल यानी कि स्पीच का भी ये हाउस है। तो मरकरी इटसेल्फ इज ए प्लैनेट ऑफ आवर कम्युनिकेशन, तो यहां पर स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब दिस पर्सन कैन नॉट लूज इन एनी डिबेट। और बोलने में ऐसे लोग बहुत ही चतुर होते हैं, इनके बातों का जादू चलता है। ये कहीं भी किसी को किसी भी टॉपिक पे कन्विंस कर सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हैं, और आदमी इनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। और फिर इसका पांचवें घर से भी संबंध है, तो इनकी बातों से कुछ ना कुछ ये पैसा पैदा करने की भी कोशिश करते हैं। यानी कि जो भी ये इनकी डिस्कशंस होंगी वो फ्रूटफुल होंगी विद रिगार्ड टू देयर इनकम गेन्स। और यहां पर मरकरी जो है इंसान को पांचवें घर से रिलेटेड भी फल देगा। पांचवें घर से मतलब संतान यहां आपकी बहुत इंटेलिजेंट होगी। और पांचवा घर हमारी ग्रेजुएशन का है, आपकी ग्रेजुएशन अमेजिंग रहेगी। मरकरी से हम जितनी भी एजुकेशन देखते हैं उसमें अकाउंट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथ्स है, कैलकुलेशंस है, आईटी है, सॉफ्टवेयर है, डाटा एनालिसिस है, बिजनेस एनालिटिक्स है, बिग डाटा है, टेक्निकल एजुकेशन है। कैलकुलेशन, जो कैलकुलेटिव एबिलिटीज होती हैं नेटिव की, बहुत अच्छी होती हैं।
तो इनसे संबंधित इंसान विद्या भी ले लेता है, ग्रेजुएशन उसकी अच्छी रहती है। अब पांचवा घर हमारी लव लाइफ का भी है, तो इंसान की लव लाइफ को की भी हम सक्सेस देखते हैं। देखिए, हम आपको सारी चीजें प्रोबेबल बता रहे हैं। अब हम जब नक्षत्रों की बात करेंगे तो आपको ये बताएंगे कि ये चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, किस नक्षत्र में कैसे फल मिलेंगे। तो अभी तक ये प्लेसमेंट जो है, एज फार एज दिस प्लेसमेंट इज कंसर्न, अभी तक हम सिर्फ हाउसेज और प्लैनेट की ही बात कर रहे हैं, नक्षत्रों तक हम नहीं गए हैं। तो ये प्लेसमेंट अमेजिंग है। यहां इंसान की फैमिली रिच होगी, फैमिली लीनिएज अच्छी होगी, जो इसके फैमिली में लोग इंटेलिजेंट होंगे, कम्युनिकेबल होंगे, अपनी बातों को कम्युनिकेशन से ही दूर करेंगे, यानी कि डिबेट वगैरह से ही दूर करेंगे। दे विल बी वेरी प्रैक्टिकल, दे विल बी वेरी अटैच्ड थ्रू कम्युनिकेशन विद ईच अदर। और यहां पर स्पेकुलेटिव गेन्स को भी अगर हम देखें तो फिफ्थ हाउस का संबंध धन भाव से हो रहा है, तो स्पेकुलेटिव गेन्स में भी आदमी पैसा कमा सकता है, यानी कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है, लॉटरी, सट्टे, क्रिकेट, किसी से भी। और पांचवा घर हमारी ब्रेन का है, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बुद्धि का घर है। पांचवा घर हमारी लव लाइफ का है, वो भी हम बात कर चुके हैं, लव लाइफ में सक्सेस के योग बनते हैं। अब मरकरी जो है बेसिकली इन सब चीजों के फल तभी देगा जब ये किसी अच्छे नक्षत्र में पड़ा है। अब नक्षत्र यहां 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र यहां है मृगशिरा नक्षत्र, जो 0 से लेके 6.4 डिग्री तक मिलता है हमें, यानी कि उसके 2 चरण, तीसरा और चौथा चरण यहां मिलता है हमें। तो अब मृगशिरा नक्षत्र मंगल देव का है। अगर ये बुध मंगल के नक्षत्र में पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगल की प्लेसमेंट आपको देखनी है। मंगल की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है आपके चार्ट में, तो यहां आपको ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है या नहीं है, ये कैसे पता लगे? इसको ये देखना पड़ता है कि मंगल किसी शुभ घर में बैठा है, किसी गलत घर में तो नहीं फंसा हुआ, यानी 6, 8, 12 में तो नहीं फंसा हुआ। मंगल किसी भी शुभ घर में बैठा हो तो आपको इसके अच्छे ही फल मिलेंगे। और दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है आर्द्रा नक्षत्र। अब आर्द्रा नक्षत्र बहुत खतरनाक नक्षत्र है। अगर ये बुध आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो यहां पर काफी उथल पुथल हो जाएगा, काफी दिक्कतें आ जाएंगी। आप यूं समझिए कि आर्द्रा नक्षत्र का संबंध एक तूफान से है, एक स्टॉर्म से है। तो स्टॉर्म में क्या होता है, चीजें बिखर जाती हैं हमारी। भाई तूफान जब आता है तो तहस नहस करता है। हमारी जो भी चीजें इकट्ठी की होती हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। तो यही इसमें शेड्स मिलती हैं आर्द्रा नक्षत्र में। और अगर बुध आर्द्रा नक्षत्र में बैठ गया तो आपका जो कमाया हुआ धन है फैमिली का, वो इट कैन गो फॉर ए टॉस, लॉस में जा सकता है। अब वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, वो तो दशाएं बताएंगी। और दूसरा 5वें घर का संबंध हमारी स्टॉक मार्केट से, स्पेकुलेटिव मार्केट से। आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी बर्बाद हो सकता है। आप बिल्कुल यूं मानिए कि ये बहुत ही खतरनाक पोजीशन हो गई। आपकी लव लाइफ फेल हो सकती है, आपकी बच्चों की लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ सकती है, और आपकी एजुकेशन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर और धन का लॉस, फैमिली का भी, आपकी कमाई हुई दौलत और आपकी फैमिली की दौलत में भी इस तरह का दिक्कतें आ सकती हैं। अगर बुध आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु कहीं भी बैठा हो, देखो राहु अगर अच्छी जगह प्लेस्ड होगा तो आपको एक डिस्ट्रक्शन के बाद आपको फिर पैसा मिल जाएगा, क्योंकि राहु विल कंटिन्यूसली ट्राई टू गिव यू समथिंग। अगर राहु भी खराब पड़ा हुआ है, यानी कि 12वें घर में है, 6 में है, 8वें में है, या नीच का बैठा है भाग्य में, तो ये समझिए कि आपकी कमाई हुई दौलत एट वन गो निकल सकती है आपके हाथ से। और दोस्तों ये दौलत धीरे धीरे भी जा सकती है अगर इस पे शनि की दृष्टि आ जाए।
आपकी लॉस होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और शनि जो है उसको लंबा खींचता रहेगा। इस पे मंगल की दृष्टि आ जाए तो एकदम झटके से ही खराबी हो जाएगी। हाँ, मंगल की दृष्टि ना आए, आर्द्रा नक्षत्र में है और मंगल की दृष्टि आ जाए तो दिक्कत है, क्योंकि राहु और मंगल बिटर एनिमी प्लैनेट्स हैं। और अगर केतु ही साथ बैठ जाए तो सारी संपत्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दिस इज अ वेरी वेरी स्केरिंग प्लेसमेंट देन इट बिकम्स। हालांकि हाउसेस को देखा जाए तो कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन दे देगा बहुत अमेजिंग है प्लेसमेंट। 5वें घर का कनेक्शन धन भाव से हो रहा है तो दिस इज ए बिग लक्ष्मी योग, धन योग है। लेकिन नहीं, नक्षत्रों तक पहुंचना जरूरी है एक्यूरेसी के लिए। नक्षत्रों को आपने चेक करना है किस नक्षत्र में यह बुध बैठा हुआ है। आर्द्रा नक्षत्र में नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, अगर इन दोनों हाउसेस के आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो। तीसरा नक्षत्र है पुनर्वासु नक्षत्र। पुनर्वासु नक्षत्र गुरुदेव का है। इस नक्षत्र में अगर बुध बैठा हुआ है और गुरु की प्लेसमेंट अगर अच्छी है आपके चार्ट में, तो ये प्लेसमेंट भी आपको काफी धन दे सकती है, काफी वेल्थ दे सकती है। और ये प्रैक्टिकली ये जो हाउस है बेसिकली ये आपकी एक्यूमुलेशन का हाउस है, यानी कि एसेट्स का हाउस है, वेल्थ एक्यूमुलेशन का है। तो यहां पर आप अपने व्यापार से, आप फैमिली बिजनेस से या स्पेकुलेटिव मार्केट से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो काफी सारा, अगर ये गुरुदेव के नक्षत्र में, पुनर्वासु नक्षत्र में बुधदेव बैठे हुए हैं तो दोस्तों नक्षत्रों का यहां ये खेल है, यानी कि गलत नक्षत्र में बिल्कुल उल्टे रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे नक्षत्र में आपको ये वेल्थ से यानी कि ब्लेस कर सकता है ये प्लेसमेंट। तो आपने नक्षत्रों को यहां देखना नहीं भूलना किसी भी कंक्लूजन पे अराइव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि काफी इंफॉर्मेशन हमने दे दी है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के बारे में, एंड you can also check it on various charts or your own charts and have experience। देखिए, किसी भी चीज को चेक करने के लिए उन दशाओं को देखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ अभी स्टार्ट ही हुई है, आप यूथ पीरियड में चल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ चुकी हो, बट दिस इज ए कॉशन, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन दिस मर्करी इज सिटिंग इन द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा और राहु। तो आपको यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद द वेल्थ मैटर्स एंड फैमिली मैटर्स। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज ए रिक्वेस्ट, so that we should upload more and more useful videos for you, and we should also increase our speed in uploading the videos. Thank you very much. Have a nice time. We'll see you soon. Thanks a lot.